हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल। हेलो। यस, जो भी बच्चे यहाँ पर लाइव है प्लीज लेट मी नो क्या आवाज और वीडियो सब कुछ क्लियर है। यस, गुड इवनिंग टू ऑल। सो दिस इज द लेक्चर नंबर 5 ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ऑफ क्लास 10th। चलो बच्चों, जो भी बच्चे यहाँ पर लाइव है फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या वॉइस और वीडियो सारी चीजें क्लियर है। एक बार मैं चेकआउट। यस, आई थिंक सो, वीडियो इज क्लियर, वॉइस इज क्लियर। यस बच्चों, तो आज ये हमारा 5th लेक्चर है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया, हमने डिफरेंट मेथड जो है वो भी सीख लिया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड ग्राफिकल मेथड। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज दैट इज 3.1। तो जो भी बच्चे यहाँ पर लाइव है प्लीज लेट मी नो कि क्या सारी चीजें क्लियर है। ओके, चलो, तो आज हम स्टार्ट करेंगे विद द एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो विद इन 2 मिनट्स विल स्टार्ट। तो जो भी बच्चे यहाँ पर लाइव है पहले तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि सारी चीजें क्लियर है। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स ऑल्सो। तो जो भी बच्चे आपके फ्रेंड्स है जो भी है उनको भी आप शेयर कर दीजिए ताकि हम सेशन जो है विद इन 2 मिनट्स में हम स्टार्ट करेंगे। चलो बच्चों, फटाफट फटाफट सारे बच्चे यहाँ पर गिव थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन और प्लीज शेयर दिस वीडियो अमॉन्ग योर फ्रेंड्स ऑल्सो ताकि वो भी लाइव आके ये लेक्चर्स को अटेंड कर सके। चलो बच्चों, फटाफट फटाफट। हेलो। यस। हेलो। चलो बच्चों, फटाफट फटाफट सारे बच्चे यहाँ पर जो भी लाइव है गिव थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन। यस जतिन, यस वेलकम टू द क्लास, साउंड एंड वॉइस ओके, पिक्चर क्वालिटी इज ग्रेट, ओके ग्रेट। चलो चलो बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज सेशन। तो एक्सरसाइज 3.1 ऑफ क्लास 10th। तो पहला जो एक्सरसाइज है वो बेस्ड है ऑन अ ग्राफिकल मेथड। यस, तो यहाँ पर हम ग्राफिकल मेथड से यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्लस जो पहला एक्सरसाइज है उसमें हमें कितने कॉमन सॉल्यूशंस है, कि यूनिक सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है कि इन्फिनिटली मेनी कॉमन सॉल्यूशन है, ये सारे चीज के ऊपर क्वेश्चंस है। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन। चलो, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। मतलब हमें पहले तो ये जो इक्वेशंस है, ये जो वर्ड प्रॉब्लम है, इसको पहले फ्रेम करना है इन अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में, एंड देन इनका जो सोल्यूशन निकालना है वो हमें ग्राफिकली निकालना है। ओके, हम इसको कोई भी मेथड से कर सकते हैं, बट अगर एग्जाम में आपको ग्राफिकली बोला तो आपको ग्राफिकली ही फॉलो करना पड़ेगा। और अगर कुछ मेंशन नहीं किया तो यू कैन यूज एनी ऑफ द 3 मेथड जो हमने सीखा है, ग्राफिकल, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो चलो, ईश्वर राव, यस वेलकम टू द क्लास। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया, पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took a part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. Okay, तो यहां पर हम क्या करेंगे प्लीज ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले तो हम क्या कंसीडर करेंगे, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x। नंबर ऑफ गर्ल्स हमने x ले लिया, एंड द नंबर ऑफ बॉयज बी वाई। मतलब एक को हम x कंसीडर करेंगे, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स को x कंसीडर कर लिया, नंबर ऑफ बॉयज को हमने y कंसीडर कर लिया। अब यहां पर हमें क्या करना है, प्लीज ध्यान दीजिए। पहला, इसमें हमें हमेशा 2 इक्वेशन बनाना पड़ेगा। जो भी कंडीशन दिया होगा उसमें हमेशा हमें 2 कंडीशन बनाना होगा। ये जतिन इज सेइंग y इज इक्वल्स टू x प्लस 4, वेरी गुड। ओके, तो जैसे कि हमने नंबर ऑफ गर्ल्स x कंसीडर किया है और नंबर ऑफ बॉयज को y कंसीडर किया। देखो, नंबर ऑफ बॉयज को हमने y कंसीडर किया, तो यहाँ आई थिंक सो जतिन इज y इक्वल्स टू x प्लस 4, वहां पर आपने गर्ल्स को y कंसीडर किया ना, उस हिसाब से। तो देखो पहला, देखो 2 कंडीशन, 2 इक्वेशन बनना चाहिए, हमेशा 2 कंडीशन दिया होगा। तो पहले क्या बोला है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, तो 10 स्टूडेंट्स है टोटल, तो नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स को मिला के ऑब्वियसली 10 होगा। तो पहला कंडीशन हम लिख सकते हैं एज पर फर्स्ट कंडीशन, एज पर फर्स्ट कंडीशन, पहला जो कंडीशन है उस हिसाब से क्या होगा, x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 10। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? तो ये पहला इक्वेशन बन रहा है यहाँ पर
x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या होगा 10 होगा। यस, बिकॉज नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स मिला के कितना होगा 10 होगा। तो पहला इक्वेशन हमारा यहाँ पर बन जाता है। दूसरा इक्वेशन क्या है यहाँ पर, अब दूसरा इक्वेशन हम बनाएंगे, क्या बोला है कि नंबर ऑफ गर्ल्स, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो नंबर ऑफ बॉयज से ज्यादा है, तो ऑब्वियस है यहाँ पर क्या होगा, एज पर सेकेंड कंडीशन, एज पर सेकेंड कंडीशन क्या बनेगा मुझे बताइए, सभी बच्चे यहां पर बताएंगे कि नंबर ऑफ गर्ल्स आर मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, और कितना ज्यादा है 4। तो यहां पर क्या मैं लिख सकता हूं, देखो नंबर ऑफ गर्ल्स को मैंने x कंसीडर किया, तो x माइनस वाई, कैन आई राइट 4, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 लिख सकता हूं। देखो नंबर ऑफ गर्ल्स माइनस नंबर ऑफ बॉयज, तो दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। तो मैं जब भी डिफरेंस दिया रहता है ना कि नंबर ऑफ बॉयज ज्यादा है या नंबर ऑफ गर्ल्स ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ग्रेटर माइनस स्मॉलर जो भी डिफरेंस है वो आएगा। क्या ये क्लियर है? अब आप ये चीज को ऐसा भी लिख सकते हो कि नंबर ऑफ गर्ल्स आर 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, यही चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि नंबर ऑफ गर्ल्स आर 4 मोर, तो प्लस 4 किससे, नंबर ऑफ बॉयज से, तो नंबर ऑफ बॉयज हमने y कंसीडर किया तो y प्लस 4। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है? या तो यही चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, तो जब भी एक चीज ग्रेटर होगा और एक स्मॉलर होगा, तो ऑब्वियसली उनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो जो वैल्यू दिया है, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 होगा। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? यस, अक्षिता इज सेइंग x इक्वल्स टू y प्लस 4, यस वेरी गुड। यस, ऐसा आप लिख सकते हो। इज इट क्लियर? तो ऐसा हम तभी लिखते हैं जब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना होगा, तो हम यहाँ पर नॉर्मल, फिलहाल तो ऐसे कैसे भी लिखो, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, तो मैं ऐसा लिखता हूं जब भी मुझे नॉर्मली एक ग्रेटर एक स्मॉलर है, तो ज्यादा करके मैं यही प्रेफर करता हूँ कि x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? अब जैसे कि ये दोनों इक्वेशन मुझे सॉल्व करना है बाय ग्राफिकल मेथड, कैसे सॉल्व करना है, बाय ग्राफिकल मेथड। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? तो अब ये ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने ग्राफिकल मेथड एकदम डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, बट ये क्वेश्चन का भी अगेन हम ग्राफ यहाँ पर बनाएंगे। तो ग्राफ में हमें कैसे क्या करना होता है प्लीज ध्यान दीजिए। तो पहला इक्वेशन लेंगे, तो पहला इक्वेशन हमारा क्या है, तो क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हुआ दोनों इक्वेशन कैसे बना, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स दोनों को मिला के 10 होगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 10। दूसरा नंबर ऑफ गर्ल्स आर मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, कितने ज्यादा है 4, तो नंबर ऑफ गर्ल्स माइनस नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू 4 होगा। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? अब देखो पहला जो इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, इसमें मैं y को सब्जेक्ट बना लेता हूं, तो y इज इक्वल्स टू 10 माइनस x। अब क्या करेंगे, हम टेबल बनाएंगे x y x कॉमा y। यस, तो अब यहां पर हम क्या करते हैं, x का वैल्यू कोई एज्यूम करते हैं, x का वैल्यू सपोज 5 ले लिया, तो y का वैल्यू क्या होगा 10 माइनस 5 दैट इज 5, तो 5 कॉमा 5 इज वन ऑफ द सोल्यूशन इसका होगा। x का वैल्यू सपोज मैंने ले लिया 7, तो 10 माइनस 7 दैट इज 3, तो 7 कॉमा 3। x का वैल्यू सपोज मैंने ले लिया 8, तो 10 माइनस 8 दैट इज 2, 8 कॉमा 2। तो ये 3 पॉइंट्स, हमें 3 पॉइंट्स लेने होते हैं। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? यहां पर हम क्या करेंगे, 3 पॉइंट्स लेंगे। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? तो पहला हम क्या करेंगे, पहला हमने क्या लिया x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो इसका हम ग्राफ बनाएंगे। उसी तरह दूसरा x माइनस वाई का ग्राफ बनाने के लिए हमें 3 पॉइंट्स की जरूरत है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4। यस, यस, मैथ्स से डर लगता है? नहीं बच्चों, मैथ्स अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजी है। देखो मैथ्स इज वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट एंड मैथ्स इज वन ऑफ द टॉर्चरिंग सब्जेक्ट। अब ये डिपेंड करता है आप कितनी प्रैक्टिस करते हो और कितने कॉन्सेप्ट पे आप फोकस करते हो। जैसे अगर रनिंग की बात करूं, तो आप फर्स्ट डे रन करने जाओगे तो क्या आप 10 किलोमीटर रन कर पाओगे? क्या नहीं, हाफने लगोगे। लेकिन लेकिन अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो ऑब्वियसली एक टाइम ऐसा आएगा कि आप 10 किलोमीटर एट अ स्ट्रेच भी भाग सकते हो। तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, प्रैक्टिस चाहिए। तो मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड कॉन्सेप्ट क्लियरेंस। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? तो आई एम श्योर आपका भी मैथ्स इजी हो जाएगा अगर आप कॉन्सेप्ट पे और प्रैक्टिस पे फोकस करोगे। जैसे रोज खाते हो, नहाते हो, पीते हो, सारी चीजें करते हो ना, वैसे एक हैबिट बना लो कि मैथ्स का 10 क्वेश्चन डेली करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, 10 क्वेश्चन अगर आप डेली मैथ्स का प्रैक्टिस करोगे ना, आपका मैथ्स सबसे फेवरेट और इजियर सब्जेक्ट बन जाएगा। इज इट क्लियर? ओके चलो, तो अब यहां पर अगेन हम क्या करेंगे, y को सब्जेक्ट बनाते, तो x 4 को इधर ले, तो x माइनस 4 इक्वल्स टू y, तो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू x माइनस 4, तो x y x कॉमा y। क्या ये स्क्रीन पे आ रहा है सभी बच्चों? क्या ये सारी चीजें स्क्रीन पे आ रही है? कुछ कट तो नहीं हो रहा है? हाँ अक्षित, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड बच्चा
अक्षिता, मैंने ऑलरेडी सब्स्टिट्यूशन मेथड इसके लास्ट वाले सेशन में ही किया था, लास्ट टू लास्ट सेशन, प्लीज आप एक बार देख लीजिएगा। ये हमारा 5th लेक्चर है, तो हमने ग्राफिकल मेथड डिटेल में डिस्कस किया है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन सब कुछ हमने ऑलरेडी किया हुआ है। प्लीज हमारा लाइव सेशन जाके एक बार देख लीजिएगा, प्रीवियसली हमने जो भी अभी वीडियोस अपलोड किया और लाइव सेशंस, हाँ वहां पर हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में यहाँ जा सकता हूँ, बट स्टिल आई विल बी एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट हियर। तो अब देखो यहाँ पर x का वैल्यू मैं क्या लेता हूँ, सपोज x का वैल्यू मैंने ले लिया 5, तो क्या होगा 5 माइनस 4 इज 1, तो 5 कॉमा 1। यस, x का वैल्यू सपोज मैंने ले लिया 6, तो 6 माइनस 4 इज 2, तो 6 कॉमा 2। x का वैल्यू सपोज मैंने ले लिया 8, तो 8 माइनस 4 इज 4, तो 8 कॉमा 4। तो हमें कोई भी 3 पॉइंट्स चाहिए होती है। यस, हमें यहाँ पर कोई भी 3 पॉइंट्स की जरूरत है, तो हमने 3 पॉइंट्स ले लिया। अब हम क्या करते हैं, ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो प्लीज ध्यान दीजिए ग्राफ। तो देखो मैं यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ करके बताऊंगा, उसके बाद आगे के ग्राफ नॉर्मली हम यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, ऑलरेडी उसके फोटोज है, तो मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूंगा। बट अभी फिलहाल के लिए हम पहला ग्राफ अच्छे से ड्रॉ करेंगे। अगर इनकेस आपको ग्राफिकल मेथड अच्छे से नहीं पता है तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि, एक सेकेंड, जस्ट सेकेंड, ये क्वेश्चन को मैं यहाँ पर ये कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पर ओके, तो अब यहाँ पर हम नंबरिंग कर देते हैं। तो देखो ओ सॉरी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। तो वैसे हमने यहाँ पर 10 तक की। अब देखो -1 -2, वैसे तो मैंने नेगेटिव में वैल्यूज लिए ही नहीं यहाँ पर, तो नेगेटिव में लिखने की जरूरत नहीं है, बट फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -1 सॉरी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। यस, चलो बच्चों, ओके चलो बच्चों, यहाँ पर संतोष सर इज देयर। यस बच्चों, संतोष सर है, तो आप हमारे लग रहा है पास स्टूडेंट ही हो। यस, आयुषी शुक्ला, यस जतिन, यस मोहम्मद अली। तो चलो फटाफट सभी बच्चे यहाँ पर कमेंट्स में बताएंगे। अब देखो पहला 5,5, तो पहला इक्वेशन जो है ना x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो इसका देखो 5,5, तो हम प्लॉट करेंगे। देखो प्लॉट कैसे करना है ना, ओरिजिन पे जाना है। देखो 5, तो x कोऑर्डिनेट 5 है, देन y कोऑर्डिनेट भी 5 है, तो 5,5 विल बी दिस पॉइंट। यस, उसके बाद है 7,3, तो आप ओरिजिन पे जाओगे, 7 x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट 3 है, तो 7,3 ये आ गया। उसके बाद 8,2, तो आप ओरिजिन से x कोऑर्डिनेट 8, y कोऑर्डिनेट 2, तो ये ऊपर जाओगे। तो अब देखो ये तीनों ही पॉइंट जो है ना वो एक क्या होंगे, स्ट्रेट लाइन में आएंगे। यस, पहले तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ हमेशा क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो आपने जो 3 पॉइंट्स लिए वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए। अब ये तीनों ही पॉइंट्स को हम क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। यस, लेट्स ज्वाइन दिस ऑल द 3 पॉइंट्स। तो ये तीनों पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे, यस ओके, यस, तो ये तीनों पॉइंट्स हमने ज्वाइन किया। सो दिस इज द ग्राफ फॉर, ये हमारा पहला इक्वेशन जो है उसका हमने ग्राफ बना दिया, एंड दैट इज नथिंग बट x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 का ग्राफ है। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है? क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? यस, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 इसका ग्राफ आ गया। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, 5,1, तो नेक्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे। तो 5,1 ये हो गया 5,1। उसके बाद नेक्स्ट है 6,2, 6,2 ये आ गया। देन 8,4, 8,4 ये आ गया। अब दूसरा इक्वेशन जो है उसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ करते हैं तो हमारा ये तीनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये आ जाएगा, यस इसका ग्राफ। यस, अगर आप देखिए ये दोनों ही ग्राफ जो है ना, वो दोनों ही ग्राफ एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर रहा है। यस ओके ग्रेट, ओके जतिन इज सेइंग सर आपकी वीडियो भी देख रहा हूं और पीवाई क्यूज। ओके ग्रेट, चलो बच्चों, थैंक यू सर फॉर टीचिंग अस इन कोविड।
With I have cleared intermediate exam of CA recently. Great, great, all the best. चलो, तो अब बच्चों यहाँ पर देखिए ये जो है ना, ये दोनों क्या है, ये दोनों ही लाइन जो है वो एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन देखो, इसके भी इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, लेकिन दोनों ही जाके इंटरसेक्ट करेंगे, वो उनके बीच में क्या होगा, कॉमन सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पर कॉमन सोल्यूशन क्या आ रहा है, मुझे बताइए, दोनों ही कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, 7 एंड 3। तो x का वैल्यू देखो 7 है और y का वैल्यू 3 है, तो हमारा सोल्यूशन क्या है, 7,3। 7,3। तो x हमने क्या कंसीडर किया था, नंबर ऑफ गर्ल्स, y क्या कंसीडर किया था, नंबर ऑफ बॉयज। तो इसका मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स आर 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज आर 3। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? ओके, क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है, एवरीथिंग इज क्लियर? तो यहां पर क्या आएगा, देयरफॉर नंबर ऑफ गर्ल्स क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज नथिंग बट 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज इज नथिंग बट 3। देखो, और इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 7 - 3 is 4, जो हमें सेकंड कंडीशन दिया था, और 7 + 3 is 10। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हुआ? तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हुआ? देव, यस यस, वेलकम टू द क्लास। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है, हाँ या ना? क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हुआ? तो देखो यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या दिया गया था, हमें बोला था देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास, जिसमें नंबर ऑफ गर्ल्स आर 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। इसे ग्राफिकली सॉल्व करना था। तो पहला कंडीशन दोनों ऑब्वियस है, x + y = 10 होगा, और दैट इज नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स का समेशन तो क्या आएगा, 10 आएगा, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आर मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, तो x - y = 4। ये दोनों को हमने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है, हाँ या ना? If it is clear, give thumbs up in the comment section. So we'll move on to the next question. तो होप, अब देखो जो भी बच्चों को ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये सब में डाउट है, प्लीज हमारा प्रीवियस जो लाइव सेशन है, यस आई विल बी कमिंग ऑलमोस्ट इन अ वीक, 3 to 4 days और मैक्सिमम 5 days मैं वीक में आता हूँ लाइव टू कंडक्ट अ मैथमेटिक्स का लेक्चर ऑफ क्लास 10। यस, तो जो भी बच्चे यहाँ पर लाइव है, तो आप लोग रेगुलर आ सकते हैं। नॉर्मली हमारा लेक्चर जो होता है वो 8:30 या 9 o'clock के आसपास लाइव सेशंस कंडक्ट होता है। यस, तो चलो, ओके, पीयूष को आई थिंक सो समझ में नहीं आ रहा, तो बच्चा आप एक बार रिपीट कर सकते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसके बाद अब ठीक है, नो प्रॉब्लम, नॉट अ इश्यू। ठीक है, तो जो भी बच्चों को समझ में आ रहा है, गिव द थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन। ओके, चलो बच्चों, सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 5 pencil and 7 pen together cost ₹50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. Okay, अब यहाँ पर हमें क्या बोला है कि हमें 1 पेंसिल और 1 पेन का कॉस्ट निकालना है। अब हमें क्या बोला है कि 5 पेंसिल और 7 पेन का जो कॉस्ट है ना, वो ₹50 है। तो पहले हम क्या करेंगे, let the cost of one pencil be ₹x। एक पेंसिल का कॉस्ट हम x मान लेते हैं, एंड द कॉस्ट ऑफ one pen be ₹y। यस, तो एक पेंसिल का कॉस्ट x मानते हैं और एक पेन का कॉस्ट y मानते हैं। अब पहला कंडीशन क्या दिया है, यहाँ पर पहला कंडीशन क्या दिया है कि 5 पेंसिल जो है ना, 5 पेंसिल और 7 पेन का कॉस्ट ₹50 हो रहा है। तो एज पर फर्स्ट कंडीशन पहला कंडीशन क्या आ जाएगा, तो 5 पेंसिल, एक पेंसिल का कॉस्ट है x, तो 5 पेंसिल का कॉस्ट क्या होगा, 5x होगा। अगर एक पेंसिल का ₹2 है, तो 5 पेंसिल का क्या होगा, 5 × 2 दैट इज ₹10। यस, तो उसी तरह क्या होगा, 1 पेंसिल का कॉस्ट है x, तो 5 पेंसिल का कॉस्ट होगा 5x, प्लस 7 पेन का कॉस्ट कितना होगा, एक पेन का कॉस्ट है y, तो 7 पेन का कॉस्ट क्या होगा, 7y। ये सभी बच्चों को क्लियर है? तो 5 पेंसिल का कॉस्ट और 7 पेन का कॉस्ट दोनों का मिला के जो कॉस्ट है वो कितना है, ₹50। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। नाउ एज पर सेकेंड कंडीशन, ये सेकेंड कंडीशन क्या दिया है कि whereas 7 pencil and 5 pen, 7 पेंसिल, तो 7 पेंसिल का कॉस्ट क्या होगा। चलो बच्चों, जो भी यहाँ पर लाइव है, क्या फटाफट आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, मैं यहाँ लिखते भी जा रहा हूँ
आप खुद से भी ट्राई करके उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सो दिस इज अ प्रैक्टिस। हाँ, ये नहीं कि जस्ट कमेंट करने, ये आपको आपको समझ में आ रहा है कि हाँ मेरे को ये चीज समझ में आ रहा है और मैं इसका इक्वेशन बना सकता हूँ। देखो लीनियर इक्वेशन में सारे मेथड के बाद आपको सिर्फ फ्रेमिंग आना चाहिए। अगर आप एक बार फ्रेमिंग करना सीख गए, जो वर्डिंग्स है, वर्डिंग्स को इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख गए ना, तो आपका लीनियर इक्वेशन बहुत ही परफेक्ट हो जाता है। ओके, तो आपको क्या करना है यहाँ पर, जैसे अब बोला है 7 पेंसिल का कॉस्ट, तो क्या होगा 7x होगा प्लस 5 पेन का कॉस्ट, तो 5y होगा, और इन दोनों का मिला के जो टोटल कॉस्ट है वो कितना है 46 है। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? यस, क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। यस, तो इक्वेशन वन का फ्रेमिंग समझ में आया। 5 पेंसिल का कॉस्ट 5x, 7 पेन का कॉस्ट 7y, दोनों का ऐड करके 50 रुपीज। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 क्या है? 7 पेंसिल का कॉस्ट होगा 7x, 5 पेन का कॉस्ट होगा 5y, दोनों को ऐड करके हो गया 46। अब ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड। तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर ग्राफिकल मेथड से, अगेन मैंने ऑलरेडी ग्राफिकल मेथड और ऐसे टाइप की इक्वेशन जहां पर कोएफिशिएंट 1 नहीं होते हैं, इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है इन द प्रीवियस सेशन। तो आप ग्राफिकल मेथड का जो सेशन है उसको जाके देख सकते हैं। तो इसका ग्राफ देखो कैसे बनेगा। इसका ग्राफ ऐसा आ जाएगा आपका। तो ये ग्राफ आप ड्रॉ करोगे, ये दोनों इक्वेशन का, जो हमारा पहला इक्वेशन बन रहा है 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50, और दूसरा ग्राफ है 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। अब इन दोनों का ग्राफ जब आप प्लॉट करोगे तो दे विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, so दैट इज 3,5। तो 3x का वैल्यू क्या आ रहा है 3, तो मतलब एक पेंसिल का कॉस्ट है 3 रुपीज और y का वैल्यू क्या आ रहा है 5, तो उसका कॉस्ट और पेन का कॉस्ट होगा 5 रुपीज। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? देखो मैं यहाँ पर ग्राफ प्लॉट नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम चले जाएगा। एंड यस, मैंने पूरा ग्राफ कैसे प्लॉट करना है उसका सेशन मैंने लास्ट इसमें हमने कंसीडर किया था, मतलब वो सारे ग्राफ डिस्कस किए थे। तो आप वो ग्राफिकल मेथड जाके देखना कि ग्राफ को कैसे हम प्लॉट करने हैं। हाँ, इसके पहले वाले क्वेश्चन में तो हमने प्लॉट करके देखा, बट यस प्लॉटिंग में काफी टाइम ज्यादा जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ ग्राफ को मैं यहाँ पर डायरेक्टली आपको शो करूंगा। हाँ, तो यहाँ पर फ्रेमिंग मेन है आपका फ्रेमिंग। तो फ्रेमिंग क्या, ये सभी बच्चों को क्लियर हुआ? यस, और इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, दोनों इक्वेशन का ग्राफ आप ड्रॉ करोगे तो जहां पर भी दोनों आके इंटरसेक्ट होंगे वही आपका सोल्यूशन होगा, कॉमन सोल्यूशन। तो यहाँ पर क्या आएगा, x का वैल्यू देखो 3 आ रहा है, y का वैल्यू 5 आ रहा है। इसका मतलब नंबर ऑफ जो पेंसिल का जो कॉस्ट है वो है 3 रुपीज और पेन का कॉस्ट है 5 रुपीज। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हो? ओके, चलो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? On comparing the ratios A1 upon A2, B1 upon B2, C1 upon C2, find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point are parallel or coincident. हाँ, ओके, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो हमने यहाँ पर इसके कंडीशंस पढ़े थे कि पैरेलल होगा, इंटरसेक्टिंग होगा या कोइंसिडेंट होगा। तो इसके कंडीशंस हमने पढ़े थे, तो एक बार देख लेते। कंडीशन क्या था? अगर A1 upon A2, अगर A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो ऐसे में क्या होता है, लाइन इंटरसेक्ट करता है। यस, क्या करता है, लाइन इंटरसेक्ट करता है। और अगर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो ऐसे में लाइन क्या आता है, पैरेलल आता है। और अगर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, ऐसे में लाइन क्या होता है, कोइंसिडेंट होता है। हाँ, कोइंसिडेंट लाइंस आते हैं। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? तो ये हमने फर्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस किया था कि व्हाट आर द कंडीशंस। सो A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, ऐसे में लाइन जो होंगे वो इंटरसेक्टिंग होंगे एट अ वन पॉइंट, सो इट विल हैव अ यूनिक सोल्यूशन। हाँ, अगर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, ऐसे केस में दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाओगे तो दे विल बी ऑलवेज बी अ पैरेलल लाइन। एंड थर्ड इज A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2 क्या है, कोइंसिडेंट लाइन होंगे। यस, CRZ आंसर x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 5। यस, ग्रेट। चलो बच्चों, जो भी बच्चे यहाँ पर लाइव है फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब पहला जो क्वेश्चन है क्या दिया है, 5x है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है फर्स्ट का, पहले तो हम A1 A2 B1 B2 ये कर लेते। तो व्हाट इज A1, 5, व्हाट इज B1, B1 is -4, what is C1, C1 is 8।
देखो इसमें मैं क्या कर रहा हूं, मैं इक्वेशन को ये फॉर्मेट में लिख रहा हूं, A1 सॉरी A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, ये फॉर्मेट में मैं कंसीडर कर रहा हूं। इस ये फॉर्मेट में अगर मैं कंसीडर, देखो ये फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है A1x प्लस B1y इक्वल टू C1, ये फॉर्मेट में भी आप लिख सकते हो, लेकिन जो भी लिखोगे दोनों ही इक्वेशन को वही फॉर्मेट में आपको लिखना है। तो अगर ये फॉर्मेट में हम कंपेयर करते हैं तो ये फॉर्मेट में तो A1 का वैल्यू 5 आ रहा है, B1 का वैल्यू -4 आ रहा है, C1 का वैल्यू 8 आ रहा है। सेकेंड इक्वेशन का व्हाट इज A2 the coefficient of x that is 7, what is B2 that is 6, what is C2 -9। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? यस यस, क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये आ गया। अब रेशियोज लेते हैं, व्हाट इज A1 अपॉन A2, तो A1 क्या है 5 बाय ये 7 आ गया, B1 अपॉन B2 आ गया, तो व्हाट इज B1 -4 अपॉन 6 दैट इज -2/3। अब यहां से मुझे 7 की जरूरत नहीं है, 7 अगर मुझे ये रेशियो मिल गया तो आई कैन से दैट A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। तो इसका मतलब क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट। तो पहले का आंसर क्या आएगा, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? तो इधर आएगा इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। सेकेंड सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है, सेकेंड, अब यहां पर व्हाट इज A1, कोएफिशिएंट ऑफ x इन द फर्स्ट इक्वेशन दैट इज 9, A1 is 9, what is B1, B1 is 3, what is C1, 12, C1 is 12, okay। Then second equation में what is A2, A2 is 18, what is B2, 6, what is C2, 24। तो A2 B2 and C2, okay। तो अब क्या आ जाएगा, A1 अपॉन A2 का रेशियो लेते हैं, what is A1 अपॉन A2, 9/18 that is equals to 1/2, B1 upon B2, B1 upon B2 3/6 that is also 1/2, then C1 upon C2 that is 12/24 that is also 1/2। So all the ratios are coming equal, A1 upon A2 is equals to B1 upon B2 is equals to C1 upon C2। तो जब सारे ratios equal आ रहे हैं, if all the ratios are equal तो क्या होगा, ऐसे में कोइंसिडेंट लाइन होगा। क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है, कोइंसिडेंट लाइन। यस, यहां पर क्या आ जाएगा, कोइंसिडेंट का कंडीशन आ गया, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। चलो बच्चों, तो जो भी बच्चे यहाँ पर लाइव है फटाफट मुझे थर्ड का आंसर बताएंगे। थर्ड का क्या आएगा, थर्ड में इंटरसेक्टिंग आएगा, क्या इंटरसेक्टिंग लाइन होगा कि इंटरसेक्टिंग होगा कि पैरेलल होगा कि ओवरलैपिंग लाइन होगा या कोइंसिडेंट लाइन। चलो, तो जो भी बच्चे यहाँ पर लाइव है फटाफट आंसर बताएंगे। मैंने आपको कंडीशन बताया, अगर A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 पैरेलल लाइंस होता है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 कोइंसिडेंट लाइन होता है। यस, तो चलो बच्चों जो भी यहाँ पर लाइव है फटाफट आंसर मुझे थर्ड का आंसर बताएंगे। थर्ड का आंसर क्या होगा, 6x minus 3y plus 10 equals to 0, 2x minus y plus 9 equals to 0। यस, तो थर्ड का आंसर क्या आएगा, यस, थर्ड का आंसर क्या, आवाज वीडियो क्लियर है? MD अनवर, अनवरुल आपका नाम है, वो पैरेलल होगा, वेस, ओके ओके ग्रेट। देखते हैं, हम सॉल्व करके देखेंगे। तो आपका आंसर है पैरेलल, और अदर जो बच्चे यहाँ पर लाइव है, यस क्या होगा, पैरेलल होगा, कोइंसिडेंट होगा कि इंटरसेक्टिंग होगा, पैरेलल होगा सर, ओके ग्रेट। ठीक है, चेक करते हैं, जो भी बच्चे यहाँ पर लाइव है फटाफट फटाफट आंसर देंगे। चलो, तो विल सी आंसर क्या आएगा। तो देखो इसमें A1 क्या है, व्हाट इज A1 का वैल्यू कितना है 6, A1 is 6, what is B1 is -3, what is C1 10, and A2, what is A2 is 2, B2 -1, B2 is -1, C2 9। अब रेशियो लेते हैं A1 अपॉन A2, व्हाट इज A1 अपॉन A2, 6 अपॉन -3 दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, -1 अपॉन 2, -1 अपॉन 2। B1 अपॉन B2, व्हाट इज B1 अपॉन B2, तो B1 क्या है -3,
अपॉन -1, तो ये कितना आ जाएगा, एक मिनट, ये बराबर, सॉरी यहाँ पर 3 लिया, एक मिनट, हाँ सॉरी, ये 2 है, मैंने ये 3 ले लिया था इधर का, तो ये 6/2, तो कितना आ जाएगा 1 3, तो 3/1, सॉरी, हाँ मैंने वो ये वैल्यू ले लिया था। अब यहाँ पर देखो ये कैंसिल हो गया, सो दिस इज 3/1, देन C1/C2, व्हाट इज C1/C2, 10/9, तो यहाँ पर देखो A1/A2 जो है इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2, तो ये किसका कंडीशन है, पैरेलल लाइन का कंडीशन है। यस, वेरी गुड मोहम्मद अली। यस, क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? चलो बच्चों, तो यहाँ पर ये किसका कंडीशन आ रहा है, हमें आ रहा है A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2, तो इट विल बी अ पैरेलल लाइन। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? हेलो हेलो हेलो। चलो बच्चों, फटाफट फटाफट, मोहम्मद अली, थैंक यू सो मच। प्लीज आप वीडियो को शेयर करते जाइएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में प्लीज शेयर करिएगा। यस, हमारे लाइव लेक्चर्स जो है डेली चलते हैं, डेली मतलब वीक में 5 दिन तो चलते हैं, नॉर्मली सैटरडे संडे कभी होता है कभी नहीं होता है, बट अगर आपको मैथमेटिक्स, आपका 10th का मैथमेटिक्स अगर आपको इजी बनाना है और अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने हैं ना, तो आप हमारे रेगुलर लेक्चर्स आइए। आपको एनसीईआरटी तो पहले हम कवर करेंगे, फिर उसके बाद पीवाईक्यूज और जो रेफरेंस बुक्स है लाइक आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल और भी जो रेफरेंस बुक्स है उसके सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। यस, आपका सही है, यस मोहम्मद अनवरुल, यस आपका आंसर करेक्ट था, यू हैव टोल्ड इट विल बी अ पैरेलल, यस करेक्ट था। चलो बच्चों, तो प्लीज आप रेगुलर लेक्चर्स फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर आपको काफी हेल्प होगा। ओके, तो हमने पहले स्टार्ट किया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो इसके ऑलमोस्ट हमारे कितने 5 लेक्चर्स हो गए, आज ये 5th लेक्चर है। हाँ, रियल नंबर्स और पॉलिनोमियल्स हमने पहले किया हुआ है, पूरा लेक्चर रिकॉर्डेड किया है, अपलोड भी हुआ है, तो आप वो देख सकते हैं, उसके भी लाइव सेशंस हम कंडक्ट करेंगे। ओके, क्योंकि काफी बच्चों का लीनियर इक्वेशन आ चुका था और आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत सारे स्कूल्स में क्वाड्रेटिक चालू हो चुका है, कुछ स्कूल्स में ट्राइंगल्स भी चालू हो चुका है, तो ये हम 1 बाय 1 करेंगे। तो इसलिए मैंने फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी उसके पूरे ही वीडियोस एनसीईआरटी का सोल्यूशन हमने अपलोड किया अलॉन्ग विद दैट पीवाईक्यूज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। चलो बच्चों, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर क्या बोला है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, अगेन यहाँ पर भी रेशियो के बेसिस पे हमें A1/A2, B1/B2, C1/C2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखो कंसिस्टेंट कब होगा, कंसिस्टेंट इक्वेशन कब बोला जाएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आर कंसिस्टेंट व्हेन दे हैव एटलीस्ट अ सॉल्यूशन, जब दोनों इक्वेशन में चाहे एक सॉल्यूशन हो चाहे इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन हो, अगर सॉल्यूशन आ रहा है तो कंसिस्टेंट बोला जाता है, अगर सॉल्यूशन नहीं आता है, दोनों के बीच में एक भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, उसे बोला जाता है इनकंसिस्टेंट। हाँ, क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? हेलो हेलो हेलो। यस, कंसिस्टेंट कब होगा, जब भी सॉल्यूशन आता है, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन हो चाहे इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन हो, मतलब वही हुआ। अगर हम लाइन की बात करें तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो कंसिस्टेंट माना जाएगा, या ओवरलैपिंग लाइन होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगा, उसे भी कंसिस्टेंट इक्वेशन बोलेंगे। और अगर पैरेलल लाइन आता है जब कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, देयर विल बी नो कॉमन सोल्यूशन, तो उसे हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। हाँ, इज इट क्लियर? यस, कीटू यादव, हेलो। मोहम्मद अली, क्लास 10, आप कहाँ से हो? यस, ये मुंबई, मुंबई में हमारा इंस्टीट्यूट है। ओके, तो प्लीज ध्यान दीजिए। तो अब यहाँ पर पहला इक्वेशन जो है क्या दिया हमारा, 3x + 2y = 5। ओके, अब यहाँ पर है 2x - 3y = 7। ओके, तो अब ये कौन से फॉर्मेट में है, a1x + b1y = c1, ये फॉर्मेट में इक्वेशंस है। यहाँ पर सारे इक्वेशंस वो फॉर्मेट में, तो ये फॉर्मेट में अगर है तो ये फॉर्मेट में ही रहने दो। आप चाहे तो यहाँ ट्रांसपोज भी कर सकते हो, लेकिन अगर करना है तो दोनों इक्वेशन में करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे रखोगे तो ऐसे में भी हम रेशियो लेंगे तो कोई ये गलत नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, a1/a2, व्हाट इज a1, 3/2, व्हाट इज b1/b2, मैं डायरेक्टली लिखा, देखो a1 a2 ये, व्हाट इज b1 b2, 2/-3, तो 2/-3, तो दैट इज -2/3। तो यहाँ पर a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, तो क्या आएगा, इसमें इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, तो इसमें हम बोल सकते हैं यूनिक सोल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन, इट विल हैव अ यूनिक
सोल्यूशन, वन सोल्यूशन। तो ये क्या है? कंसिस्टेंट है। क्या है? कंसिस्टेंट है। ओके, दीज आर कंसिस्टेंट इक्वेशंस। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? ओके, मोहम्मद इज सेइंग टारगेट 100 आउट ऑफ 100। यस श्योर, आप टारगेट को अचीव कर सकते हो। मैंने आपको वही बताया, इफ यू कीप ऑन डूइंग रेगुलर प्रैक्टिस, मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अगर आपने प्रैक्टिस छोड़ दिया ना तो मैथ्स वन ऑफ द टॉर्चरिंग सब्जेक्ट आपका बन जाएगा। अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो ना, हफ्ते में 7 दिन नहीं तो एटलीस्ट 5 दिन भी प्रैक्टिस करते हो ना, तो इट विल बिकम वन ऑफ योर फेवरेट सब्जेक्ट और सबसे इजिएस्ट सब्जेक्ट भी बन जाएगा। ओके, कंसिस्टेंट होगा। यस, वेरी गुड। तो जो भी बच्चे यहाँ पर लाइव है प्लीज आंसर देते जाइए, प्लीज आंसर दीजिए। तो पहला क्या है? कंसिस्टेंट। यस, मोहम्मद इज सेइंग कंसिस्टेंट, दैट इज करेक्ट, क्योंकि यूनिक सोल्यूशन है। जब भी सोल्यूशन आएगा, चाहे वो यूनिक सोल्यूशन हो चाहे इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशंस हो, तो कंसिस्टेंट होता है। ओके, अब दूसरा दूसरा इक्वेशन देख लेते हैं। ये क्या है? 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 8 एंड 4x माइनस 6y इक्वल्स टू 9। तो अब देखो क्या आ जाएगा? a1 अपॉन a2। व्हाट इज a1 अपॉन a2? 2 अपॉन 4। हाँ, a1 अपॉन a2 क्या होता है? x का कोएफिशिएंट। So 2 upon 4, that is 1 upon 2. b1 upon b2, what will be b1 upon b2? Minus 6 upon ये, तो that is ये कैंसिल होके 1 upon 2 ये भी आ गया। c1 upon c2, that is 8 upon 9। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equals to c1 upon c2। तो ऐसे में क्या होता है? There is no solution, sorry, there is no common solution, there will be no common solution, क्योंकि ऐसे केस में क्या आएगा? पैरेलल लाइन का कंडीशन है। सो नो सोल्यूशन, यहां पर आएगा नो सोल्यूशन, और नो सोल्यूशन है तो क्या होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। क्या आएगा? इनकंसिस्टेंट। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? यस, फेवरेट सब्जेक्ट है, ग्रेट। ओके, चलो बच्चों, ये इनकंसिस्टेंट आ रहा है। यस, तो सेकेंड इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है। अब थर्ड को देखते हैं। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हुआ? तो फर्स्ट वाला मैं यहां पर रब कर देता हूं। अब देखो थर्ड वन जो है ना, इसमें a1 a2 ये सब का वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में दिया है, तो हम डायरेक्टली फ्रैक्शन में भी लेके करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो 3 अपॉन 2x प्लस 5 अपॉन 3y इक्वल्स टू 7 एंड 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 14। तो अब चाहे अगर आपको चाहिए तो ये क्या कर सकते हो, इसको आप पहले तो नॉर्मल फॉर्म में कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल फॉर्म में मतलब फ्रैक्शन हटा दो। तो फ्रैक्शन हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 2 और 3 का एलसीएम होता है 6 होता है। तो आप क्या करोगे? ये इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। यस, अगर आपको फ्रैक्शन में नहीं लेना तो आप कर सकते हो, डायरेक्टली फ्रैक्शन में भी लेके करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपको नॉर्मल फॉर्म में करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको एलसीएम देखो मल्टीप्लाई करोगे, एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 6 होता है। तो आप देखो, अब जब आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, देखो 3 अपॉन 2 इंटू एक्स इंटू 6, तो 2 इंटू 1 2 इंटू 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 9x। तो ये सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है? जब आप पूरे को 6 से मल्टीप्लाई करो, तो इसको जब आप 6 से करो तो 2 इंटू 3 6, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 दैट इज 9x आ जाएगा, प्लस यहाँ 6 से जब 6 से मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 1 3 इंटू 2, तो 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 10, तो 10y हो जाएगा इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 42। तो आप चाहे तो ये इक्वेशन कंसीडर कर सकते हो, ये दोनों का मतलब सेम ही होता है। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? हाँ, एलसीएम एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चा नहीं, आप सिंपली एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दो। 2 और 3 का एलसीएम क्या है? 6 है, तो पूरे इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। आप पूरे इक्वेशन को क्या करोगे? आप 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? तो अब देखो, मैं दोनों वे से करता हूं, आपको ये वे से भी करेंगे तो भी चलेगा, ये वे से। अब देखो ये वे से करते हैं अगर, तो व्हाट इज a1 अपॉन a2? अब a1 क्या है? इधर 3 अपॉन 2 है, 3 अपॉन 2। a2 क्या है? 9। तो अब क्या आ जाएगा? ये 2 नीचे आ गया, तो 3 अपॉन 2 इंटू 9 दैट इज नथिंग बट 1 इंटू 3, तो 1 अपॉन 6। क्या आ गया? 1 अपॉन 6। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? यस, क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? तो a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2, तो ये कितना आ गया? 1 अपॉन 6 आ गया। अब यहां पर नेक्स्ट इज b1 अपॉन b2। व्हाट इज b1 अपॉन b2? b1 अपॉन b2 क्या आएगा? 5 अपॉन 3 अपॉन माइनस 10, ये जाएगा 5 अपॉन, ये नीचे आ गया, तो दैट विल बी 3 इंटू माइनस 10, तो 1 2, तो 1 अपॉन माइनस 6, 1 अपॉन माइनस 6। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? 1 अपॉन माइनस 6। ओके, तो यहां पर एक बार
देख लेते हैं फटाफट क्या कुछ कैलकुलेशन में ये यही आ रहा है। देखो 3/2 और ये 9 ये है, तो देखो 3/2 एंड ये तो 2 नीचे आ गया, तो सॉरी हाँ, देन 3 into 1 3 into 3 is 9, तो 1/6 आ गया यहाँ पर। ओके, एंड देन उसके बाद 5/3 और यहाँ पर 5/3 और -10 है, तो 3 नीचे आ गया, तो देन 1 माइनस, तो 1/-6, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 1/6 इज नॉट इक्वल टू -1/6 ना, तो ये क्या है, इट विल बी इंटरसेक्टिंग लाइन, तो क्या होगा कंसिस्टेंट होगा ना, दैट विल बी वन कॉमन सोल्यूशन। अगर ये दोनों इक्वेशन को जब हम सिंप्लीफाई करें तो देखो यहाँ आएगा 9/9 दैट इज नथिंग बट 1, और यहाँ आ जाएगा 10/-10 दैट इज -1, तो देखो ये a1/a2 ये b1/b2, तो 1 इज नॉट इक्वल टू -1, तो इधर भी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर आप इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है? नॉर्मल फॉर्म में मतलब ये फ्रैक्शन हटाने के लिए। अब काफी बच्चों को ये फ्रैक्शन में कैलकुलेशन में प्रॉब्लम अगर आता है तो आप क्या करो, ये इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो ये नॉर्मल फॉर्म में क्या करते हैं हम, जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम ले लेंगे ना, 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6 होता है, तो पूरे इक्वेशन को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे देखो 3/2 x है इंटू 6 यहाँ होगा, प्लस 5/3 y इंटू 6 यहाँ होगा, और 7 इंटू 6 यहाँ आ जाएगा, तो देखो 2 इंटू 1 2 इंटू 3, तो ये जगह 3 इंटू 3 दैट इज 9x हो जाएगा, ये यहाँ कैंसिल हो गया, प्लस 10 y हो जाएगा इक्वल्स टू 42, तो यही ये इक्वेशन को मॉडिफाई करके आप ऐसे लिख सकते हो। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? हाँ, क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? ओके, तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, तो क्या है यहाँ पर इनकंसिस्ट सॉरी यूनिक सोल्यूशन आएगा, देयर विल बी अ यूनिक सोल्यूशन, ये किसके लिए है, यूनिक सोल्यूशन के लिए, और जब भी यूनिक सोल्यूशन होगा तो वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, क्या होगा, ये कंसिस्टेंट होगा। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? ओके, सो नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। तो जब भी यूनिक सोल्यूशन आता है या इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस आते, तभी क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है, और जब पैरेलल लाइन आता है नो कॉमन सोल्यूशन तो इनकंसिस्टेंट होता है। अब अगर हम फोर्थ की बात करें तो 5x - 3y इक्वल्स टू 11 और -10x + 6y इक्वल्स टू -22, तो क्या आ जाएगा a1/a2, तो क्या आ गया 5/-10, so that is -1/2 आ जाएगा, b1/b2 is equals to -3/6, so that is also -1/2, yes, 11 upon sorry c1/c2 c1/c2 is 11 upon -22, that is also -1/2, तो यहाँ पर सारे रेशियोज इक्वल आ रहे हैं, हाँ या ना, क्या ये सबको क्लियर हो रहा है? तो अगर ये सारे है तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होगा, क्या होगा, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, और इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन है मतलब क्या होगा, इट विल बी कंसिस्टेंट इक्वेशन, क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हुआ? क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। चलो बच्चों फटाफट फटाफट जो भी लाइव है लेट मी नो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, यस। मोहम्मद इज इनकंसिस्टेंट, सो वेलकम टू द क्लास राज। ओके, चलो बच्चों, तो यहां पर क्या आएगा, इट विल बी अ कंसिस्टेंट, क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। हाँ, चलो, तो अब देखो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है आप लोग खुद से करोगे, ये थर्ड वाला जैसे मैंने आपको बताया यहाँ फ्रैक्शन फॉर्म में, तो लास्ट वन फिफ्थ वन आप लोग खुद से ट्राई करोगे, यस। तो फिफ्थ वाला आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, फिफ्थ का आंसर क्या आएगा, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, यस। तो जो भी बच्चे यहाँ पर लाइव है कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन कि यहाँ पर कंसिस्टेंट आएगा इनकंसिस्टेंट, सेम देखो थर्ड वाला जैसे फ्रैक्शन में था इधर भी फ्रैक्शन में, तो आप फ्रैक्शन में रहना देने चाहते हो तो रहने दो, वैसे डायरेक्टली a1/a2 लेके करो, या तो आप क्या कर सकते हो 4/3 है और यहाँ 2 है, तो एलसीएम क्या आएगा, इधर 3 और इधर 1 है, तो 3 into 1 दैट इज 3, एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका 3 और 1 का एलसीएम 3, यस। ओके, जो भी बच्चे यहाँ पर लाइव है क्या आप बता सकते हैं यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, फटाफट फटाफट। ओके, तो रफली कर लेते हैं, देखो a1/a2 अगर मैं यहाँ पर बात करूँ a1/a2 व्हाट इज a1, 4/3, तो 4/3 डिवाइड बाय
व्हाट इज 8 टू 2, तो जाएगा 4 डिवाइड बाय 3, नीचे आ गया 3 इंटू 2, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, तो दैट इज 2/3। हाँ, b1 अपॉन b2, अगर हम b1 अपॉन b2 की बात करें तो क्या आ रहा है 2/3। b1 अपॉन b2 क्या है, देखो 2/3। यस, अगर हम c1 अपॉन c3 की बात करें, c1 अपॉन c3 तो 8/12, तो 4 इंटू 2, 4 इंटू 3, 2/3। तो यहाँ पर इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन आ रहा है। अब इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मतलब क्या हुआ, इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मतलब कंसिस्टेंट हुआ, है या ना, क्योंकि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? तो यहां पर भी क्या आएगा, कंसिस्टेंट आएगा। क्या आएगा, कंसिस्टेंट आएगा। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हुआ? हेलो 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 हेलो, क्या वॉइस ब्रेक हो रहा है बीच बीच में? वॉइस क्लियर आ रहा है, कंसिस्टेंटली आ रहा है कि ये भी कंसिस्टेंट है कि नहीं? यस, हेलो बच्चों। यस, ये कंसिस्टेंट है कि नहीं, आवाज कंसिस्टेंट है जो भी बच्चे, क्योंकि कभी कभी मैं बीच में बैक साइड में देख नहीं रहा हूँ कि प्रॉपर चल रहा है कि नहीं। यस, ओके, होप एवरीथिंग इज क्लियर। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया? यस, एक बार वॉइस देख लेता हूं मैं। यस, यस क्लियर है। ओके, सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी सर, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पर, अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर inconsistent और consistent? if consistent then obtain the solution graphically। yes, तो यहाँ पर अब अगेन हमें फाइंड आउट करना है कि क्या वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अगेन वही चीजें, और कंसिस्टेंट अगर होगा तो उसका सोल्यूशन निकालो। तो कंसिस्टेंट होगा तो ऑब्वियस है कि कंसिस्टेंट कब होता है, जब इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, या इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशंस होंगे। ओके, और इनकंसिस्टेंट कब होता है, जब पैरेलल लाइंस आएगा। तो यहाँ पर कंडीशन देखो, पहला इक्वेशन जो है इसका चेक कर लेते हैं, दैट इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है और 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 है। तो देखो a1/a2, अगर a1/a2 की बात करें तो ये आ जाएगा 1/2, b1/b2 की बात करें तो यहाँ पर भी 1/2 आ जाएगा। देखो b1 b2 इज 1/2, c1/c2 की अगर हम बात करें तो 5/10, दैट इज ऑल्सो 1/2। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। तो यहाँ पर क्या आएगा, दे आर कंसिस्टेंट। क्या आ जाएगा यहाँ पर, कंसिस्टेंट आ जाएगा। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? कंसिस्टेंट है, ये सब क्या है, इक्वल है, दे ऑल आर इक्वल टू ईच अदर। तो जब सारी चीज इक्वल है तो क्या आता है, इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन, तो दैट इज कंसिस्टेंट। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? तो ये कंसिस्टेंट, तो इसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना होगा। तो इसका ग्राफ देखो, इसका ग्राफ कैसे होगा, ये देखो, ये इसका ग्राफ होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 5 का ग्राफ और 2x+2y=10। तो देखा जाए दोनों ही इक्वेशन जो है ना सेम ही है। अगर आप दोनों का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, दे विल बी ओवरलैपिंग ग्राफ होगा, ओवरलैपिंग। देखो यहाँ पर क्या आएगा, दोनों ही ओवरलैप करेगा, ये दोनों ही ओवरलैप करेगा। यस, दोनों का ग्राफ अगर आप प्लॉट करोगे तो क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, बिकॉज यहाँ पर क्या आ रहा है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और 2x+2y इक्वल्स टू 10, तो दोनों इक्वेशन देखा जाए सेम ही। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 हो जाएगा ना। अगर ये इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये पहला इक्वेशन ही बन जाएगा, या पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा। तो देखा जाए दोनों ही इक्वेशन सेम ही है, सिर्फ उनको बोले ना एक कपड़ा अलग पहना दिया, उसको 2 वाला कपड़ा पहना दिया, वो 1 वाला कपड़ा पहना। तो ऐसे में क्या होता है, दिखने में अलग इक्वेशन है लेकिन देखा जाए तो वो दे आर द सेम इक्वेशन। तो जब इक्वेशन ही सेम है तो दोनों के इनफाइनाइट जो सोल्यूशन होंगे वो कॉमन ही सोल्यूशन होंगे। यस, तो उनका ग्राफ जो बनता है वो सेम ही स्ट्रेट लाइन बनता है, दोनों का ही ग्राफ सेम होगा, ओवरलैपिंग होगा। यस, तो ये केस में कंसिस्टेंट आ रहा है। अब सेकंड की अगर हम बात करें, सेकंड इक्वेशन की बात करें, सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें a1 देखो x माइनस वाई इक्वल्स टू 8 एंड 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 16। तो ऐसे देखो यहाँ पर a1/a2 क्या आ रहा है, a1/a2 इज 1/3, b1/b2 अगर आप निकालोगे तो -1/-3 दैट इज ऑल्सो 1/3, c1/c2 की बात करें तो 8/16 दैट इज 1/2।
1/2, तो यहाँ पर a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो ऐसे में क्या आएगा, अगर इनका आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, इनका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इनका दोनों का ग्राफ क्या आएगा, पैरेलल लाइन बनेगा। क्या बनेगा, कुछ ऐसा पैरेलल लाइन बनेगा आपका। यस, इट विल बी अ पैरेलल लाइन। और जब भी पैरेलल है तो हमें उसका सोल्यूशन निकालना ही नहीं है। हाँ, हमें बोला है सॉल्व इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली। ओके, क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है, हाँ या ना? हेलो बच्चों, हेलो। ओके, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या दिया हमें क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट दिया है यहाँ पर 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0 एंड 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ओके, सो a1/a2 की अगर हम बात करें तो क्या आएगा, 2/4 दैट इज 1/2। b1/b2 की बात करें तो क्या आएगा, 1/-2। एंड c1/c2 की बात करें तो दैट इज -6/-4, दैट इज 2 into 3 3 ये। तो यहाँ पर देखा जाए तो a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 आ रहा है ना। a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। यस, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में क्या आएगा, कंसिस्टेंट होगा ना, बिकॉज इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, इट विल बी कंसिस्टेंट। क्या आएगा, कंसिस्टेंट। और कितना सोल्यूशन होगा, एक कॉमन सोल्यूशन होगा। अब इसका ग्राफ भी देखो यहाँ पर, इसका ग्राफ अगर आप बनाओगे तो यही था ना इक्वेशन हमारा, ये हाँ, 2x प्लस y इक्वल्स टू 6 एंड 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। यस, तो ये जो ग्राफ है, ये दोनों का ग्राफ अगर हम, यस यहाँ पर हमने सिर्फ क्या किया, ये इक्वेशन में 6 को इधर रखा है, इसको मैं वहां ट्रांसपोज करूंगा तो इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, 4 वहां हो जाएगा। तो इन दोनों का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हो, इन दोनों का ग्राफ, तो देखो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 का ग्राफ ये बन रहा है एंड 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 का ग्राफ ये बन रहा है, और दोनों ही एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो इनके बीच में कितने कॉमन सोल्यूशन है, देयर विल बी वन कॉमन सोल्यूशन। तो ये क्या है, कंसिस्टेंट है। क्या है ये, कंसिस्टेंट है। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? हाँ, क्या आएगा इसका, कंसिस्टेंट आएगा। अब लास्ट की बात करते हैं, लास्ट इक्वेशन देखो, 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, सॉरी 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो देखो a1/a2 की बात करें अगर यहाँ पर, तो 2/4 दैट इज इक्वल्स टू 1/2 आ रहा है। b1/b2 की बात करें तो क्या आ रहा है, -2/-4 कैंसिल होके दैट इज ऑल्सो 1/2। c1/c2 की बात करें तो -2/-5 तो दैट इज 2/5। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट का कंडीशन आ रहा है कि नहीं है, दिस इज द कंडीशन फॉर इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट है मतलब क्या, इसका जो ग्राफ होगा वो पैरेलल होगा। क्या होगा, पैरेलल। तो इनके बीच में कोई कॉमन सोल्यूशन ही नहीं होगा, तो इसका ग्राफ हमें ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? हेलो हेलो हेलो, यस, सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है ये? ओके, चलो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमारा, ओके, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। ओके, ठीक है। तो देखो इसको भी ग्राफिकली हमें सॉल्व करना है, तो इसका ग्राफ मैंने बनाया, यहाँ पर बना हुआ है ऑलरेडी। तो इसको फिलहाल मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। हाँ, ओके। तो पहले तो ये इक्वेशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। इससे पहले तो हम फ्रेम करते इक्वेशन। तो क्या दिया है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। तो लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ इज 36, मतलब हाफ ऑफ द पेरीमीटर जो है ना वो 36 है, और लेंथ और विड्थ में हमें दिया है रिलेशन। सो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, गार्डन का डायमेंशन निकालना है। हम क्या करेंगे, लेट द लेंथ let the length of the garden let the length of the garden be x meter। हमने क्या कंसीडर किया, x मीटर। एंड the width be y मीटर। हाँ,
हमने लेंथ को x मीटर कंसीडर किया और विड्थ को y मीटर कंसीडर कर लिया। ओके, अब हमें क्या बोला, पहला कंडीशन क्या बोला, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ क्या होता है, हाफ द पेरीमीटर बोला, हाफ द पेरीमीटर, सॉरी हाफ द पेरीमीटर of a rectangular is 36। बोला देखो half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 more than the width is 36। तो half the perimeter कितना है, 36। तो half the perimeter, तो perimeter क्या होता है, it is 2 into length into breadth या length into width is equals to 36। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? तो 2 2 will get cancel। तो यहाँ पर लेंथ हमने x माना है, width हमने y माना है, so that is equals to 36। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? तो ये हमारा पहला इक्वेशन बनता है यहाँ पर। यस, तो यहां पर क्या बोला है, हाफ द पेरीमीटर, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन कितना है, 36। तो हाफ द पेरीमीटर इक्वल्स टू 36। तो पेरीमीटर इज लेंथ इनटू लेंथ प्लस, ओ सॉरी 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 सॉरी, हाँ 2 लिखा है ना, मुझे लगा सिर्फ मैंने 2 लिखा नहीं है। तो 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, तो 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस विड्थ, तो 2 2 विल गेट कैंसिल, तो लेंथ प्लस विड्थ दैट इज x प्लस y इक्वल्स टू 36। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन जाता है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन क्या बोला, whose length is 4 more than its width। हाँ, width से कितना ज्यादा है, 4 मीटर है, is 4 more than its width। तो मैंने आपको इसके पहले में बताया था, सेकंड यहाँ पर सेकंड कंडीशन क्या बोला है, लेंथ इज 4 more। तो ऑब्वियसली लेंथ ग्रेटर है और विड्थ स्मॉलर है, तो लेंथ इज x माइनस y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा कि नहीं? क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? x minus y equals to 4। लेंथ इज 4 more than the width, तो मतलब लेंथ और विड्थ में कितने का डिफरेंस होगा, 4 का डिफरेंस होगा। अब ये चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेंथ इज 4 more plus 4 than the width। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, तो x plus y equals to 4 and x minus y equals to 4 and x plus y equals to 36। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? अब अगर मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से अगर सॉल्व करता हूँ, इसको ग्राफिकल से हमें करना है, अगर एलिमिनेशन से हम करते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू दिस, दोनों को ऐड अगर हम कर देते तो ये कैंसिल हो गया, 2x इक्वल्स टू 40। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20। विड्थ आपका लेंथ 20 आ जाएगा, और विड्थ की अगर हम बात करें तो इसमें पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, 20 प्लस वाई इक्वल्स टू 36। तो y इज 36 माइनस 20, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अगर हम एलिमिनेशन, तो इसका आंसर क्या आएगा, 20, 16। हाँ 20 और 16, बट इसे हमें क्या करना है, ग्राफिकल करना है। तो ग्राफ, इन दोनों का आप ग्राफ प्लॉट करोगे, x प्लस वाई इक्वल टू 36 का, तो ऑब्वियसली y को आप सब्जेक्ट बनाओ। तो ग्राफिकल मेथड का मैंने आपको बताया, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो आप ये ग्राफ को कैसे प्लॉट करना है, इसका जो प्रीवियस सेशन था आप उसको देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसका ग्राफ जो बनेगा, ये इसका ग्राफ बन रहा है, यस इसका ये ग्राफ बन रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाँ तो यहाँ पर 16 और 20 का आपका ये ग्राफ बन रहा है। ओके, क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? क्या सभी बच्चों को क्लियर है? हाँ, ओके, यस। तो यहाँ पर आंसर 16 और ये आपका 20 विल बी द आंसर। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? तो लेंथ इज 4 मोर मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो यहाँ पर लेंथ कितना आ रहा है, 20, विड्थ कितना आ रहा है, 16। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? हेलो हेलो, हाँ चलो। तो ये ग्राफिकल मेथड से आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द आंसर। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, प्लीज ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। हाँ, एक मिनट, मेरे को लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा ये है कि ग्राफ में कहीं कुछ, ये 16, 20 या 20, 16 है, वो थोड़ा एक बार देख लेंगे कि ग्राफ में प्रॉब्लम, क्योंकि उस हिसाब से सोल्यूशन के एक्स प्लस वाई को ये एक्स में है, तो ऑब्वियस है एक्स विल बी 20 एंड वाई विल बी 16। वहां 16, 20 लिखा हुआ है, दैट विल बी 20, 16 होगा। ओके, तो ग्राफ में आई थिंक तो यहाँ पर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। ओके, वो हम क्रॉस चेक कर लेंगे, बट देखो जैसे यहाँ पर ये एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, 30। यस, देखो यहाँ y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 36 है और ये बराबर है।
और यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो ये एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, वाई का वैल्यू 0, तो एक्स पे 4 होगा, और वाई जब 0 है, सॉरी एक्स 0 है, यहाँ पर एक्स 0, हाँ सॉरी ये एक्स 0 है, तो वाई का वैल्यू -4। यस, देखो यहाँ जब एक्स 0 होगा, एक्स 0 तो वाई विल बी माइनस, तो y इज इक्वल्स टू -4। ओके, तो यस, तो 0 कॉमा यहाँ पर -4 होगा, x 0 तो y का वैल्यू माइनस, तो यहाँ पर थोड़ा सा एरर है, तो ये आप ये इसको प्रॉपर प्लॉट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये इसका जो एक्चुअल ग्राफ होगा इसमें एक्चुअली आई थिंक सो एरर है, हाँ, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चलो बच्चों, क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हुआ? फ्रेमिंग समझ में, x प्लस वाई इक्वल्स टू 36 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। यस, अगर आप इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करो, जैसे मैंने आपको बताया, x का वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ पर 20 आ रहा है और y का वैल्यू 16 आ रहा है। हाँ, क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? तो ग्राफ को थोड़ा इग्नोर करना, यहाँ पर ग्राफ में आई थिंक सो कुछ प्रॉब्लम है। ओके, सो नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर? गिवन द लीनियर इक्वेशन टू x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, तो 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, एंड दूसरा यहाँ पर है हमारा, ओके, तो ये हमें पहला इक्वेशन दिया है। हाँ, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म इज इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइन। ओके, अब हमें क्या करना है, ये एक इक्वेशन दिया हमें, ये इक्वेशन के रिलेटेड हमें दूसरा इक्वेशन बनाना है, और वो इक्वेशन, वो दोनों इक्वेशन के बीच में पहला इंटरसेक्टिंग के लिए हमें इक्वेशन बनाना है, दूसरा पैरेलल लाइंस के लिए, और तीसरा कोइंसिडेंट लाइन। अब फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन कंडीशन क्या होना चाहिए, a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि क्या करना है। देखो, जब भी आपको एक इक्वेशन दिया और ऐसे इक्वेशन बनाने बोले आपको, पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग, तो जब भी इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए होगा ना, तो आप क्या करो मालूम है, ये सारे वैल्यूज को अलग अलग वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। सपोज इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? आप क्या करो, पूरे इक्वेशन को, हर एक जो टर्म्स है ना, उसको अलग अलग वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। जो भी एक इक्वेशन बनता है, सपोज इसको मैंने अगर 1 से ही मल्टीप्लाई किया तो ये 2x होगा, लेकिन मैं इसको अलग से, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई तो ये 6y हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दैट इज -24 इक्वल्स टू 0। तो ये एक इक्वेशन बना। अब अगर देखो, जब आप अलग अलग वैल्यू को अलग अलग वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो, तो जो इक्वेशन बनेगा ना, उसमें रेशियो हमेशा अलग आएगा। a1 अपॉन a2 विल नॉट बी इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। देखो a1 अपॉन a2, देखो 2 अपॉन 2 दैट इज 1 आ रहा है, 2 अपॉन दैट इज a1 अपॉन a2 इज 1, और b1 अपॉन b2 क्या आएगा, 3 अपॉन 6 दैट इज 1/2। तो यहाँ पर देखो a1 अपॉन a2 इज 2 अपॉन 2 हो गया, दैट इज 1 अपॉन 1, b1 अपॉन b2 विल बी 3 अपॉन 6 दैट इज 1 अपॉन 2, एंड दैट इज दे आर नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। तो ये हमारा कंडीशन क्या हो गया, दिस इज फॉर यूनिक सोल्यूशन। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हुआ? क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हुआ? तो ये क्या हुआ, यूनिक सोल्यूशन। तो ये वन ऑफ द इक्वेशन होगा, दिस विल बी वन ऑफ द इक्वेशन। वैसे ही मैं क्या कर सकता हूं, वैसे ही क्या होगा कि मैं कोई भी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूं। अब मैं इसको सपोज 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 6x, इसको लेकिन अलग से वैल्यू से मल्टीप्लाई, सपोज मैंने 4 से मल्टीप्लाई तो 12y, इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई 80 इक्वल्स टू 0। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इक्वेशन जो क्या बनाएगा, इंटरसेक्टिंग। हाँ, ये दोनों लाइंस जो होगा इनका इंटरसेक्टिंग होगा, इन दोनों का भी इंटरसेक्टिंग होगा। क्या ये सभी को क्लियर हो रहा है? तो जब भी इंटरसेक्टिंग का आपको बोला तो आप क्या करोगे, सारे वैल्यूज को अलग अलग वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो वन ऑफ द इक्वेशन, ऐसे इनफाइनाइट इक्वेशन आप बना सकते हो। तो इसमें हम इंटरसेक्टिंग की बात करें, फॉर इंटरसेक्टिंग क्या बनेगा, दिस विल बी, इंटरसेक्टिंग के लिए मैंने आपको बताया, ये सपोज मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई, सपोज 3 से मल्टीप्लाई, तो ये जाएगा 6x, इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 12y, इसको मैंने 10 से 80 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज वन ऑफ द इक्वेशन, इनके बीच में जो होगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? ओके, अब दूसरा क्या है, पैरेलल लाइंस, फॉर पैरेलल लाइंस, ये क्या है आपका, पैरेलल लाइंस। ओके, अब पैरेलल लाइंस में क्या होगा, अब यहाँ पर पैरेलल लाइंस प्लीज ध्यान दो, अब ये पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस के लिए क्या आ जाएगा, दिस विल बी, अब देखो पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2।
तो पैरेलल लाइंस में आपको क्या करना है, a1 अपॉन a2 शुड बी इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ऐसे में क्या करोगे मालूम है, x और y वाले जो टर्म्स हैं उसको सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि वही a1 और b1 a1 b1 है और a2 b2 बनेगा, तो इनको सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, लेकिन c1 वाला जो वैल्यू है ना उसको अलग वैल्यू से मल्टीप्लाई करो। जैसे सपोज मैंने इन दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन जाएगा, 8x प्लस 12y, और इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई माइनस 40 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? तो यहां पर क्या आ जाएगा, दिस विल बी 8x प्लस 12y माइनस 40। यस, तो यहां पर देखो मैंने क्या किया, इन दोनों को सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मैंने सेम वैल्यू से 4 से मल्टीप्लाई किया, और इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया। तो देखो 2 अपॉन 8 दैट इज 1/4, 3 अपॉन 12 दैट इज ऑल्सो 1/4, लेकिन माइनस 8 अपॉन माइनस 40 इज 1/5 आएगा। तो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? तो ऐसे में आपको क्या करना है, पैरेलल लाइंस में आपको ये दोनों वैल्यूज को क्या करना है, ये किससे मल्टीप्लाई करना है, सेम वैल्यू से, इसको अलग वैल्यू से मल्टीप्लाई करो। ऐसे ही आपने एक इक्वेशन ले लिया, सपोज इन दोनों को 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको 10 से, तो अगर इनको 5 से करो तो 10x हो जाएगा प्लस 15y, और इसको मैंने सपोज 10 से मल्टीप्लाई तो 80। सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द इक्वेशन जिनके बीच में पैरेलल लाइंस बनेगा। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? ओके, अब ये हो गया पैरेलल लाइन का, सो दैट इज वन ऑफ द इक्वेशन। अब दूसरा है कंसिस्टेंट, सो कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन, तो कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है, a1 अपॉन a2 शुड बी इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तीनों ही रेशियोज इक्वल होना चाहिए। जब तीनों ही रेशियोज इक्वल होना चाहिए तो ऐसे में क्या करोगे मालूम है, सारे जो गिवन इक्वेशन है उसमें सारे टर्म को सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। किसे करोगे, सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई। सबको सपोज 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा, 8x प्लस 12y माइनस 32 इक्वल्स टू 0। अब देखो रेशियो क्या आएगा, 2 अपॉन 8 1/4, 3 अपॉन 12 1/4, माइनस 8 अपॉन माइनस 32 इज 1/4। तो सारे रेशियोज इक्वल आएंगे। यस, आप किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो अदर देन 0। तो आप क्या करोगे यहाँ पर, तो रेशियो में क्या आ जाएगा, सपोज मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, यू कैन मल्टीप्लाई विद एनी वैल्यू। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हुआ? यस, तो यहां पर हमारा क्या आ रहा है, ये जो इक्वेशन हमें दिया है इससे हमें क्या बनाना है, इक्वेशन बनाना है फॉर कंसिस्टेंट, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन, फॉर पैरेलल लाइन एंड फॉर कोइंसिडेंट लाइन। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? यस, एक बार मैं शॉर्ट में बता देता हूं, दिस इज द गिवन इक्वेशन। हमें इक्वेशन बनाना है फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए इक्वेशन अगर आपको बनाना है कि दोनों का लाइन इंटरसेक्टिंग होना चाहिए, आप क्या करो, हर एक टर्म को अलग अलग वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो a1 अपॉन a2 विल नॉट बी इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 आ जाएगा। पैरेलल लाइंस के लिए आप क्या करोगे मालूम है, x और y वाला जो टर्म दिया है गिवन इक्वेशन उसको सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, लेकिन c1 वाला जो वैल्यू है ना उसको अलग वैल्यू से मल्टीप्लाई करो। तो a1 अपॉन a2 विल बी इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो मतलब x और y वाले टर्म को सेम वैल्यू से आप मल्टीप्लाई कर दो, 4 से कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से कर दो, -1 से कर दो, 0 से नहीं करना है। ओके, क्लियर हुआ? और फॉर कोइंसिडेंट लाइन तो रेशियोज इक्वल आना चाहिए, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ऐसे में आप क्या करोगे, सबको सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, सबको 4 से कर दिया, सबको 5 से कर दिया, या -1 से कर दिया। इज इट क्लियर? तो रेशियो सब में सेम आएगा। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हुआ? क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हुआ? ओके, सो होप क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि लास्ट क्वेश्चन में हमारा ये क्यों आ रहा था, इसमें आई थिंक सो ये जो ग्राफ बना हुआ है इसमें ऐसा ड्रॉ इसको किया गया कि हमने यहाँ पर इसको विड्थ लिया है और इसको क्या लिया होगा, लेंथ लिया होगा। हाँ, x being considered as a width और y being considered as a length। इज इट क्लियर? इसलिए हमारा हमने जो अजम्पशन किया है उस हिसाब से हमारा आंसर क्या आएगा, लेंथ 20 आएगा, विड्थ 16 आएगा। और ये जो ग्राफ बनाया गया है इसमें क्या किया गया, विड्थ को क्या लिया गया है x और लेंथ को y ले लिया गया। इज इट क्लियर? इसलिए वहां पर 16,20 आ रहा है। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हो? तो इसलिए हम जब डिस्कस करें तो मुझे लग रहा है ग्राफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, तो वो चेंजेस होगा। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? तो हमने ये फ्रेमिंग करके देखा, इसका ग्राफ आप प्लॉट कर, तो ग्राफ प्लॉट करने का मैंने ऑलरेडी बताया, इसलिए मैंने यहाँ पर फोटोज ही डाले हुए हैं, क्योंकि वो ग्राफ पूरा प्लॉट करने में काफी टाइम जाता है, तो लेक्चर का जो लेंथ है वो काफी इंक्रीज हो जाएगा। तो ग्राफिकल मेथड मैंने ऑलरेडी बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, लास्ट सेशन आप देख सकते हैं। ओके, चलो बच्चों, ओके, नाउ विल सी द लास्ट क्वेश्चन। अब देखो लास्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन ऑफ x माइनस वाई। तो यहां पर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, इसका ग्राफ, और 3x प्लस
2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करना है हम। तो ग्राफ अगेन, ग्राफ में यहाँ ड्रॉ करने नहीं बैठ रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी ग्राफिकल मेथड हमने डिस्कस किया हुआ। ओके, तो इन दोनों का आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। उसके बाद क्या बोला, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दिस लाइंस, मतलब इन दोनों इक्वेशन का जो लाइन है उससे, एंड एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। तो अब देखो x माइनस वाई प्लस 1 का ग्राफ अगर आप ड्रॉ करते हो तो x माइनस वाई प्लस 1 का ग्राफ ये बन रहा है, यस, यहाँ पर। देन 3x प्लस 2y माइनस 12 का ग्राफ ये बनेगा, ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा है। तो ये दोनों ही ग्राफ जो है, ये दोनों इक्वेशन का ग्राफ ऐसा बनेगा। अब देखो ये दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ है और एक्स एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस, तो देखोगे ये ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच में क्या बन रहा है, एक ट्रायंगुलर रीजन बन रहा है कि नहीं। तो ये आपको ट्रायंगुलर रीजन क्या करना है, शेड करना है। ओके, अब आपको ऐसा भी बोला जा सकता है कि ये दोनों इक्वेशन का ग्राफ और वाई एक्सिस के बीच में जो ट्रायंगुलर रीजन फॉर्म हो रहा है उसको शेड करो। तो इन दोनों लाइन और वाई एक्सिस के बीच में कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, यस। सो दैट इज फॉर अगर वाई एक्सिस बोला, बट यहां पर हमें क्या बोला है, एक्स एक्सिस। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है, क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है। देखो यहां पर मैं ग्राफ ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, हाँ, तो ये आपका दोनों का ग्राफ जब आप ड्रॉ करोगे तो सिंपली देखो x माइनस वाई प्लस 1 का ग्राफ, 3x प्लस 2y माइनस 12 का ग्राफ ये आ रहा है। अब हमें बोला है ये दोनों ग्राफ और x एक्सिस के बीच में जो रीजन बन रहा है ट्राइंगल, उसको पहले तो शेड करो और उनके कोऑर्डिनेट्स भी बताओ। अब अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट्स, सॉरी कोऑर्डिनेट मतलब वर्टाइसेस इसके, तो देखो यहाँ पर ये वर्टेक्स बन रहा है, ये वर्टेक्स जो है दैट इज 2,3, तो ए वर्टेक्स 2,3, ये दूसरा वर्टेक्स है -1,0, -1,0 और तीसरा वर्टेक्स है 4,0, 4,0। अब यही अगर सिर्फ क्वेश्चन में यहाँ पर चेंज कर दिया गया होता वाई एक्सिस, तो क्या होता है, ये वाला ट्राइंगल हम लेते हैं, ये हम यहाँ पर ये ट्राइंगल, तो ये ट्राइंगल का कोऑर्डिनेट देखो ये तो होगा 2,3 होता, ये वर्टेक्स क्या होता, ये हो जाता आपका 0,6 हो जाता, हाँ, और ये जो वर्टेक्स है ये आपका हो रहा है, ये है ये 1 सर 0,1, ये 0,1, ये थोड़ा सा प्रिंट नहीं है, तो 0,1 पे होता है ये वाला, इज इट क्लियर। लेकिन वो वाई एक्सिस के लिए हमें ये, लेकिन यहाँ पर किसका बोला है, एक्स एक्सिस का। हाँ, अगर वाई एक्सिस का बोला तो ये ट्रायंगुलर रीजन आता, लेकिन हमें एक्स एक्सिस बोला तो ये ट्रायंगुलर रीजन होगा। हाँ, और इन तीनों का वर्टाइसेस बताना। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हुआ। ये जो भी बच्चे यहाँ पर लेट ज्वाइन है तो उनको लग रहा है हमने ग्राफ नहीं ड्रॉ, तो ग्राफिकल मेथड मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो इसलिए फिलहाल हम वो ग्राफ ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। इसको कैसे प्लॉट करना, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें कैसे करनी है, वो ऑलरेडी हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ। होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल फॉर यू। तो बाय दिस वी कंप्लीट दी एक्सरसाइज 3.1। तो 3.1 हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया, यस, ओके। तो अगर आपको कुछ भी डाउट आता है 3.1 में, अगर आपको कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन है या कुछ भी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, यस। सो ओके, चलो, so by this we complete, okay, ठीक है। so now by this we complete the session। तो इससे हमारा पहला एक्सरसाइज कंप्लीट होता है लीनियर इक्वेशन का। तो नेक्स्ट जो सेशन होगा हम स्टार्ट करेंगे विद 3.2। ओके, होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल फॉर यू। सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।